हेलो गाइस। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि आई वोंट स्लीप होल नाइट और मैं आपकी सारी की सारी वीडियोस प्रिपेयर करूंगी। तो मैंने वो वीडियोस प्रिपेयर करी है। अभी अभी मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग डाला है, आप एक बार जाके उसको चेक कर लो। अब मैं ये यूजर डिफाइन की वीडियो डाल रही हूँ। यूजर डिफाइन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, इसमें मैं सारे के सारे यूजर डिफाइन के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करूंगी। फंक्शन ओवरलोडिंग की मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसको एक बार जाके पक्का चेक करना। उसमें मैंने ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर अप करे हैं। ठीक है, अब इतना मैं मेहनत कर रही हूँ, रात को जाग रही हूँ, तो जस्ट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो, आप इस चैनल को शेयर करो अच्छे से, लोगों को बताओ। मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, यू नीड टू पे बैक ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें थोड़ा सा एक पेस हो जाएगा। क्लास नेम क्या है मेरा? स्टूडेंट है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमें पहले ही दिए जाते हैं, हम यहाँ पे अपने मन मर्जी का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग यूजर डिफाइंड मेथड्स में सबसे पहले एक नेम के लिए होगा, फिर एक एज का होगा, एक एमकेएस का होगा और एक स्ट्रीम का होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने मेथड्स बनाने हैं। यहाँ पे मेथड्स का मतलब है कि मुझे फंक्शंस बनाने। जिसने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा है उसको पता होगा कि मेथड्स क्या होते हैं, जिसने नहीं पढ़ा अभी मैं उसको बता दूंगी जब मैं क्वेश्चन करूंगी। एक मेथड है मेरा वॉइड एक्सेप्ट। वॉइड एक्सेप्ट क्या करेगा? वॉइड एक्सेप्ट वाला मेथड यूजर से इनपुट लेगा। कौन कौन सा इनपुट ले सकता है? नेम का इनपुट लेगा, एज का इनपुट लेगा और मार्क्स का इनपुट लेगा। फिर होगा मेरा वॉइड एलोकेशन। वॉइड एलोकेशन क्या करेगा? मुझे एलोकेट करेगा स्ट्रीम को। कौन कौन सी स्ट्रीम? अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 है तो साइंस स्ट्रीम, दिस वे, ये सब के सब कंडीशन है विच वी विल सी। लास्ट मेंबर फंक्शन क्या है मेरा? प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट करेगा सबकी सब चीजें। ठीक है, ये हमारा है और इसको फिर हम कॉल करेंगे अबव फंक्शन को। कॉल हमेशा फंक्शन कहाँ से होते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से आता है। वेरी गुड, जिसने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा है उसको पता होगा, नहीं आता तो ठीक है मैं पढ़ा दूंगी वो चीज अभी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बनेगा मेरा क्लास। इसको थोड़ा सा ना अलग कलर से लिख देते ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ओके, क्लास। क्लास का नाम मुझे दे रखा है, क्लास का नाम होना चाहिए मेरा स्टूडेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? अब मुझे अपने वेरिएबल्स को कम से कम इनिशियलाइज तो नहीं कर सकते, इनिशियलाइज तो हम वॉइड एक्सेप्ट में ही करेंगे, कम से कम डिक्लेयर कर दो। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल होंगे तुम्हारा? एक नेम होगा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग नेम। देखो जितने भी मेंबर फंक्शन क्या होता है, देखो मैं इसको बहुत इजी वे में बता रही हूँ। जितने भी मेंबर फंक्शन यहाँ पे दिए हुए होंगे, ठीक है, कितने मेंबर फंक्शन है? 4। उनको कम से कम डिक्लेयर कर दो। ठीक है, डिक्लेयर कर दो डायरेक्टली, कुछ नहीं। देखो सबसे पहले मेंबर फंक्शन क्या है? नेम, स्ट्रिंग नेम, बस। दूसरा मेंबर वेरिएबल क्या है मेरा? एज। एज किस में होगा मेरा? इंटीजर में, इंट एज। ठीक है, तीसरा मेंबर वेरिएबल क्या है मेरा? एमकेएस, मार्क्स के लिए, तो वो भी किस में होगा मेरा? इंट में होगा, इंट एमकेएस। डबल में भी हो सकता है वैसे मार्क्स। फिर लास्ट के मेरा स्ट्रीम। स्ट्रीम किस में होगा मेरा? स्ट्रिंग में होगा, तो स्ट्रिंग स्ट्रीम। हो गया, पहला काम हो गया। अब मैं बनाऊंगी एक बार मेंबर वेरिएबल, मैंने लिख दिए सारे के सारे, सबके सब मेंबर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद अब मैं जाऊंगी मेंबर मेथड्स पे। सबसे पहले मेरा मेंबर मेथड क्या है? सबसे पहले मुझे बनाना है अपना वॉइड एक्सेप्ट। वॉइड एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट करेगा? नेम, एज और मार्क्स। चलो इसको बनाते हैं। कैसे करेंगे? वॉइड का मतलब क्या है? रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। वॉइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है। अब जब भी एक्सेप्ट वाला ये यूज करेंगे, यहाँ पे वैसे दिया हुआ भी है कि स्कैनर क्लास यूज करो। हम यहाँ पे हमेशा जब भी हम इनपुट लेने के लिए हमारा एक्सेप्ट वाला मेंबर मेथड है तो हम स्कैनर लेंगे। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर क्या? सिस्टम डॉट इन। हो गया।
अब दूसरी चीज क्या है, स्कैनर बना दिया। अब स्कैनर से इनपुट लो। सबसे पहले मुझे कहाँ पे इनपुट लेना है, मुझे सबसे पहले नेम में लेना है। नेम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। दूसरा इनपुट किसके लिए लेना है मुझे, एज के लिए। एज इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। चलो, तीसरा इनपुट किसके लिए लेना है मुझे, मार्क्स के लिए। mks इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। स्ट्रीम मुझे इनपुट नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि स्ट्रीम मुझे खुद से निकालनी है कि स्ट्रीम कौन सी मिलेगी। चलो, एक मेरा क्या हो गया, एक मेरा मेंबर फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब व्हाट आई नीड टू डू इज, अब मुझे दूसरा वाला मेंबर मेथड बनाना है। इसको बनाते हैं। चलो, दूसरा क्या है मेरा, है void allocation। void मतलब रिटर्न टाइप void है, एलोकेशन फंक्शन का नाम है, या फिर बोलो मेथड और फंक्शन एक ही होता है, मेथड या फिर फंक्शन का नाम है void allocation। void allocation में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चेक करना है MKS स्ट्रीम से। किससे चेक करना है मुझे, MKS स्ट्रीम से। अगर MKS और स्ट्रीम का कंपैरिजन करना है बेसिकली, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया। अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 300 है तो मेरी स्ट्रीम क्या होगी, साइंस एंड कंप्यूटर। इफ, क्योंकि मुझे कंडीशन देनी तो मैं इफ लगाऊंगी। इफ MKS ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 तो स्ट्रीम इज इक्वल्स टू क्या, लिख दो सॉरी, साइंस एंड कंप्यूटर। सिंपल। मतलब अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 है तो मेरी स्ट्रीम कौन सी हो जाएगी, साइंस एंड कंप्यूटर। एल्स में क्या जाएगा, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 300 है, सॉरी ग्रेटर देन 200 है लेकिन लेस देन 300 है। एल्स इफ, दो कंडीशन है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 एंड लेस देन 300, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तो हम एंड लगाएंगे। एल्स इफ MKS is greater than or equal to 200 and MKS is less than 300, तो हमारी कौन सी कंडीशन, तो मेरी स्ट्रीम क्या होगी, मेरी स्ट्रीम होगी इज इक्वल्स टू, दी हुई है कॉमर्स एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या है, अब मैं बोलूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 200, तो एल्स इफ MKS is greater than or equal to 75, पहले जैसा ही है। एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 75 के, और क्या एंड क्या होना चाहिए, एंड छोटा होना चाहिए 200 से, मतलब इन दोनों चीज के बीच में होना चाहिए, तो इसलिए हमने एंड लगाया है और नहीं लगाया। MKS लेस देन 200। अब मैं क्या करूंगी इस केस में मेरी स्ट्रीम क्या हो जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, इसको और ऊपर कर देती हूँ। इस केस में मेरी स्ट्रीम हो जाएगी स्ट्रीम इज इक्वल्स टू कौन सी, आर्ट्स एंड एनिमेशन। आर्ट्स एंड एनिमेशन, हम डबल कोट्स में क्यों लिख रहे हैं इसको, ये तो सिंपल सी बात है क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, और एल्स में क्या जाएगा, 75 से कम है तो मेरा क्या जाएगा, ट्राई अगेन, तो वो चीज मैं एल्स में लिख दूं, एल्स बस प्रिंट कर दो ट्राई अगेन। ट्राई अगेन कोई स्ट्रीम नहीं है, तो SOPLN नहीं लिखना है हमें एग्जाम में हमें क्या लिख के आना है, system.out.println। ठीक है, हो गया। अब चलो, अब हमारे void allocation वाला मेथड भी बन गया। देखो कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ के स्टेप टू स्टेप यूजर डिफाइन में क्या करना है, बस उसको फॉलो करना है। तीसरा फंक्शन क्या है मेरा,
वॉइड प्रिंट। अब वॉइड प्रिंट को करो, वॉइड प्रिंट। वॉइड प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करने में हेल्प करेगा। तो प्रिंट कैसे करना है, SOPLN, सबसे पहले प्रिंट करवा दो नेम को। तो ब्रैकेट में डबल कोट्स में नेम लिखा, कॉमा नेम, ठीक है। फिर प्रिंट करवा दो किसको, नेम के बाद क्या एज है, एज को भी प्रिंट करवा दो। स्ट्रीम को भी करवा दो। अभी एक और चीज रह गई, वो तुम खुद से प्रिंट करवा देना, क्या है उसका, मार्क्स। चलो मार्क्स को भी करवा देती हूँ। मार्क्स किस में है, मार्क्स स्टोर MKS में। लास्ट क्या है मेरा, स्ट्रीम। ठीक है, मैंने सारी सारी चीजें प्रिंट करवा दी। ये एज इट इज प्रिंट होगा, और इसका मतलब बिना डबल कोट्स की क्या होता है, डेटा प्रिंट होगा। नेम जो मैंने ले रखा है, नेम प्रिंट होगा, ठीक है। नेम और फिर जो असली नाम है जैसे प्रियांशी, वो प्रिंट होगा। चलो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना है, जहां से मैं ये चीजें कॉल करूंगी। फंक्शन बना तो दिए, लेकिन फंक्शन को कॉल भी करना होता है। जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वो हम वहां पे करते हैं PSVM में, और PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ही मेरा ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं इसको PSVM लिख रही हूँ। चलो एक बार पहली बार पूरा लिख देती हूँ, देन आई विल राइट PSVM लेटर ऑन। स्टैटिक वॉइड मेन, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का पहले मैं एक तरीका लिख देती हूँ। पहले लिखते हैं हम क्लास नेम, ठीक है, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू, हमेशा न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू, फिर दोबारा से क्लास नेम और ये दो पेरेंथेसिस। ऐसे करके हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो चलो अब ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कैसे करूंगी, यहाँ पे क्लास नेम मेरा क्या है, स्टूडेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट का नाम OBJ रख देते हैं, सबसे सिंपल, इज इक्वल्स टू, फिर दोबारा से न्यू और फिर दोबारा से स्टूडेंट। चलो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो भी मेंबर मेथड्स है, कितने मेंबर मेथड्स है मेरे पास, एक्सेप्ट है, एलोकेशन है और प्रिंट है। ये सारे के सारे मेंबर मेथड्स मुझे कॉल करने होते हैं। कहाँ से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। और ये मेंबर मेथड्स कॉल किसके ऊपर होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल होते हैं। तो OBJ डॉट कौन सा, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट को बुला लिया, अब बुलाएंगे OBJ डॉट एलोकेशन, एलोकेशन को बुला लिया। अब बोलेंगे OBJ डॉट, लास्ट क्या बचता है मेरा, प्रिंट। हो गई बात खत्म, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी हो गया मेरा। बस ये था, ये हमारा एक यूजर डिफाइंड क्या क्वेश्चन की करने की ट्रिक थी, कैसे करना चाहिए उसे। अब आगे जाके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। और ओके, ये तुम्हारा डिस्काउंट वाला है। अभी जब मैं इसकी गो थ्रू कर रही थी ना, तो व्हाट आई सॉ कि डिस्काउंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसको ना एक बार ढंग से सुन लेना, क्योंकि आगे भी जाके यू विल सी कि डिस्काउंट वाले का ना रिपीटेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसको सुन लेना ढंग से। सबसे पहली बात, क्लास नेम क्या होगा मेरा, शोरूम, ठीक है। अब अपने मेंबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्या स्टोर करेगा, मेरा कस्टमर का नाम। लॉन्ग में मोबाइल नंबर होगा, चलो ठीक है स्टोर कर लेंगे। डबल में क्या होगा, मेरा कॉस्ट होगा, टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ द परचेज आइटम, कितने का तुमने कितने पैसे का तुमने आइटम खरीदा है। फिर हमको हमारा डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो एक मेंबर मेथड आएगा उसमें हमको डिस्काउंट खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट होगा, देखो अमाउंट क्या है बेसिकली, अगर मेरा कॉस्ट 100 है और मुझे 20 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, तो मेरा अमाउंट क्या होगा, 100 - 20 दैट इज 80। तो वो मेरा अमाउंट है।
हमें पहले कॉस्ट हमें हमें दिया हुआ होगा, हमें मतलब यूजर से लेना है, ठीक है। फिर मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, फिर मुझे अमाउंट देना है बाय माइनसिंग डिस्काउंट फ्रॉम किससे, कॉस्ट से। आया समझ में? नहीं आया तो अभी क्वेश्चन से आ जाएगा। अब मेंबर मेथड्स है। मेंबर मेथड सबसे पहले है हमारा शोरूम। शोरूम क्या है? मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। व्हाट डज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है वो मेथड, ये भी मेथड्स की बात हो रही है ना, मेथड को बोल लो या फिर फंक्शन को बोल लो जिसका नाम सेम होता है किससे, क्लास के नाम से। ये शोरूम है, इसका क्लास का नाम भी शोरूम है। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। डेटा मेंबर जैसे कि नेम को हम यूजर से लेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर को यूजर से लेंगे, कॉस्ट को यूजर से लेंगे, डिस्काउंट और अमाउंट तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तीन चीजें हमें यूजर से लेनी है, तो ये सब तीन चीजें हम यूजर से कहाँ पे लेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर में ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है इनपुट। टू इनपुट कस्टमर नेम और मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूजर से स्कैनर यूज करके इनका इनपुट लेना है। कंफ्यूज हो गए होंगे? अभी ये चीजें क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा वीडियो देख लो, जब सॉल्यूशन पे आएंगे देन यू विल गेट इट। अब तीसरा क्या है, वॉइड कैलकुलेट। वॉइड कैलकुलेट क्या करता है, हमारा डिस्काउंट निकालने के लिए काम आएगा। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, देखो हमने कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी है विच वी विल गो थ्रू जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, फिर हमको डिस्प्ले कर देनी है सारी की सारी चीजें। चलो अब मैं ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, पहले सारी के सारी ये चीजें डिलीट कर दूं, फिर इसको थोड़ा छोटा इसलिए कर रही हूँ ताकि हम ना यहाँ पे ही चीजें कर सके, इसके साइड में ही हम अपना क्वेश्चन लिख सके। इतने पे मुझे लगता है दिखाई दे जाएगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं पता। तो सबसे पहले मेरा क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम है मेरा शोरूम। तो अब क्लास शोरूम, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो। वैसे पता है कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टर के बाद हमको इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती, बट इस क्वेश्चन में दे रखा है तो डू वन थिंग, कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं डायरेक्ट। इसलिए अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना मैं भी ऐसे हो गई थी कि इनपुट क्यों ले रखा है अलग से। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे बस, ठीक है, स्ट्रिंग नेम। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर कर दिया। दूसरा क्या चाहिए मुझे, लॉन्ग MOBNO मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, डबल, डबल में क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट। फिर क्या चाहिए मुझे, डबल, डबल में क्या चाहिए मुझे, डिस्काउंट। और लास्ट क्या चाहिए मुझे, डबल में अमाउंट, अमाउंट। चलो ये हो गया मेरा क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिख रहा है आराम से, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे अपना बनाना है वॉइड इनपुट, जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगी। तो वॉइड इनपुट, आई वॉज थिंकिंग कि मैं वॉइड इनपुट को अभी स्किप कर दूं, स्कैनर स्कैनर लिख के तुम खुद से कर लोगे ये वाली चीज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, ठीक है। क्या क्या यूजर से लेना है, तुम्हें लेना है स्ट्रिंग यूजर से, एक तो लेना है नेम। अभी मैं ये चीज वाली लाइन नहीं लिख रही हूँ, मैं हर एक यूजर से नहीं लेके लिख रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो और एक तुम्हें लेना है मोबाइल नंबर, और एक तुम्हें लेना है कॉस्ट। डिस्काउंट वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे, इसको तुम यूजर से ले लेना, ठीक है। अब हमारा इनपुट भी इसके बाद खत्म हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा दूसरा मेंबर मेथड क्या है, तुम्हें दिख रहा है, कैलकुलेट है, वॉइड कैलकुलेट। चलो वॉइड कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट है। अब तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। चलो अब डिस्काउंट कैलकुलेट करने से पहले ना कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, थोड़ा सा बड़ा करके।
सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर मेरा लेस देन और इक्वल टू 10,000 है, 10,000 से कम है या फिर 10,000 के इक्वल है, तो मेरा डिस्काउंट कितना होगा 5%। 5% को अगर हम वैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.05। ठीक है, अगर मेरा डिस्काउंट ज्यादा है 10,000 से, मोर देन 10,000 एंड लेस देन एंड इक्वल टू, एंड बोल रही हूँ मैं फिर दोबारा से क्योंकि एंड लिखा हुआ भी है, यहां से ही तुम समझ जाया करो कि एंड लगेगा और नहीं लगेगा बीच में। इफ डिस्काउंट इज मोर देन 10,000 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 20,000, तो मेरा डिस्काउंट कितना है 10%, दैट इज 0.1%। इफ माई डिस्काउंट इज मोर देन 20,000 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 35,000, तो डिस्काउंट कितना है 15%, दैट इज 0.15। अगर मोर देन 35,000 है तो 20% डिस्काउंट है। देखो डिस्काउंट तो 20% मतलब कि 0.20 डिस्काउंट तो निकाल है, लेकिन प्रॉपर जो डिस्काउंट परसेंटेज तो हमें गिवन है, बट जो डिस्काउंट होता है ना, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ कॉस्ट होता है। डिस्काउंट को हम किससे, डिस्काउंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज को हम नॉर्मल में कन्वर्ट करके इनटू कॉस्ट। ठीक है, अभी ये नहीं आया समझ में तो आ जाएगा, अभी एक बार क्वेश्चन करते हैं तब देखते हैं इसको कैसे होता है। ये कौन से खेत की मूली, इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये क्या है, ये भी हो जाएगा। अरे यार, चलो वॉइड कैलकुलेट बनाते हैं। वॉइड कैलकुलेट में डिस्काउंट हमारा पहले से गिवन है, तो हम बनाएंगे इफ, किससे कंपेयर करेंगे हम, कॉस्ट से। अभी अभी अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं ना, अमाउंट तो जब डिस्काउंट निकलेगा तब हम कैलकुलेट करेंगे। इफ कॉस्ट ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू कितना 10,000, तो मुझे क्या करना है, तो मेरा डिस्काउंट कितना होगा 5%। तो डिस्काउंट मेरा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट किस में स्टोर करें हम, डिस में, तो डिस इज इक्वल्स टू 0.05, 0.05, क्योंकि 5% को अगर परसेंटेज को अगर नॉर्मल में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.05। हमेशा डिस्काउंट किस पे निकलता है, ऑन कॉस्ट। अगर मैथ्स पढ़ा है तो याद होगा, तो इसलिए हम डिस्काउंट को हमेशा इनटू कॉस्ट करेंगे। अगर प्राइस होता कॉस्ट की जगह, अगर जो नॉर्मल प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल चीज है, अगर वो वेरिएबल में प्राइस होगा कहीं कहीं, तो वहां पे इनटू प्राइस करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट था वेरिएबल, तो इनटू कॉस्ट किया। चलो आगे जाते हैं। अब लगेगा मेरा क्या, एल्स इफ। एल्स इफ क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000 एंड कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू 20,000, लेस देन और इक्वल टू 20,000, तो मेरा क्या है, तो मेरा डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू कितना था 10%। 10% को कितने लिखेंगे 0.1 लिखेंगे, 10 अपॉन 100 कर रही हूं मैं ये 0.1 लिखने के लिए। अगर इतना नहीं पता है तो सुन लो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम एल्स इफ, अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट ग्रेटर देन 20,000 एंड लेस देन एंड इक्वल टू कॉस्ट ग्रेटर देन 20,000 एंड कॉस्ट लेस देन एंड इक्वल टू कितना, कितना था 20,000 के लिए 35,000। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, कितना डिस्काउंट था 15%, 15 डिवाइड बाई 100 0.15 की बात हो रही है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, एल्स इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन कितने, अगर मोर देन 35,000 है, 35,000 से ज्यादा है, तो हमारा डिस्काउंट कितना है 20%, इट विल बी 0.2 इंटू कॉस्ट। हो गया। वैसे ये वाली कंडीशन हम एल्स में भी लिख सकते थे, बट इट्स गुड कि अगर कंडीशन पूरी की पूरी गिवन है तो हम एल्स इफ में ही लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो
अब मेरा क्या हो गया, मेरा डिस्काउंट भी बन गया। अब मुझे लास्ट क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और एक सेकेंड रुकना, कॉस्ट डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है, ये कैलकुलेटेड डिस्काउंट ऑन दी बेस्ड ऑन दी, और क्या, मुझे सबके सब चीजें वो करनी है, लेकिन हमने अमाउंट अभी निकाला नहीं। अमाउंट क्या निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, क्योंकि अगर तुम्हारा प्राइस 100 है और तुम्हें 100 के ऊपर 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, तो तुम्हारा अमाउंट जो तुम पे करोगे वो कितना है, 90 रुपीज ना। तो चलो पहले हम कर देते हैं वॉइड। वॉइड डिस्प्ले से पहले मेरे हिसाब से ना, जब सबके सब कंडीशन निकल ही गई तो डिस्काउंट तो निकल ही गया होगा, तो यहाँ पे अमाउंट निकाल लो। अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, ठीक है, बात खत्म। अमाउंट भी निकल गई, अब बस मुझे सबको प्रिंट करना है, वॉइड प्रिंट। एंड अब मैं, सॉरी डिस्प्ले में है ये चीज, अब मैं सारा सारा डिस्प्ले नहीं करूंगी, एक क्वेश्चन में अच्छे से करके दिखा दिया, अब थोड़ा सा तुम कर लेना इस सबको, बस एसओपी लगा के, SOPLN लगा के तुम्हें क्या क्या डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है, और अमाउंट डिस्प्ले करना है, और बस ये 3 चीजें डिस्प्ले करनी थी। तो ये सब चीजें डिस्प्ले कर देना तुम अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मेन वाली चीज बनाऊंगी। अब मेरा 3 फंक्शंस थे, सॉरी 4 फंक्शंस थे, चारों फंक्शंस हो गए। अब मैं इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाऊंगी। उससे पहले एक चीज सुन लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जब बनाएंगे ना, तब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, शोरूम हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, इसको कभी कॉल नहीं करते, कंस्ट्रक्टर खुद से ही कॉल हो जाता है। तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम सबकी सब चीजें कॉल करेंगे, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर कभी कॉल नहीं करते, ठीक है, ये वाली गलती मत कर देना। चलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाने चलते हैं। पीएसवीएम लिख दूं अब तो मैं, पीएसवीएम, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या होगा मेरा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम क्या था, शोरूम। शोरूम इज इक्वल्स टू ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू शोरूम, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर सबकी सब चीजें कॉल करेंगे, ओबीजे डॉट, सबसे पहले हम क्या कॉल करेंगे, इनपुट को, हमने शोरूम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, ओबीजे डॉट, वो सेल्फ कॉल्ड होता है, और फिर क्या करेंगे हम, कॉल कैलकुलेट, ओबीजे डॉट, लास्ट क्या बचा है मेरा, डिस्प्ले, कॉल कर लिया, हो गया काम खत्म, पीएसवीएम खत्म। यू वोंट बिलीव ना, अभी इट्स 5, इफ यू कुड सी 5:34 और मैं अभी तक नहीं सोई हूँ, लाइक पता नहीं क्या होगा कल मेरा, कल मुझे इतने सारे काम है ना, और इसके बाद भी ना, यू जस्ट डोंट सब्सक्राइब, डोंट लाइक, डोंट शेयर ना, तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा बुरी लगती है, आप कर दिया करो सच में। आज इफ आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो मैं पूरी कर रही हूँ, कुछ भी करके मैं आपको, जब आप उठोगे ना, आप लोग आधे से ज्यादा लोग जब उठोगे, तो आपको सारी की सारी वीडियोस एक अच्छे स्ट्रक्चर में सब कुछ मिलेगा। तो यू जस्ट डू वन थिंग, अगर मैं अपना सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपके टेलीग्राम चैनल होंगे बहुत सारे, उस पर शेयर कर दो जाके, क्योंकि ठीक है, ग्रुप होंगे जिसपे आप बातचीत करते होंगे लोगों से, कि अपने 10th स्टैंडर्ड के लोगों से, तो उस पर शेयर कर दो, ठीक है। इट बहुत ही छोटी सी चीज ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इवन आप कमेंट भी करोगे ना, अगर आप लोग देख रहे हो ना इस पॉइंट तक, जाके अगर आप कमेंट करोगे ना, आई विल फील गुड, बस इतना भी बोलोगे ना कि मैं आपके वहां तक पहुंचा था, इस सेक्शन तक जितना भी अभी टाइम हो चुका होगा, एंड आई जस्ट सॉ कि आपने बोला था कमेंट करने के लिए और मैंने कमेंट किया, आई विल फील गुड, ठीक है, मुझे थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा, चलो हाँ कोई तो है जो मेरा सोच रहा है। ओके चलो, क्लास, क्लास का नाम क्या लेंगे हम यहाँ पे, क्लास का नाम है मेरा रेलवे टिकट्स, ठीक है। अब ये वही चीजें, इंस्टेंस वेरिएबल, देखो इंस्टेंस वेरिएबल नाम सुन के कुछ घबराना नहीं, ओ ये क्या इंस्टेंस वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब, जैसे हम क्लास लिखते हैं ना,
उसके बाद तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में याद है मैंने एकदम सा के सारे वेरिएबल को क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। तो इंस्टेंस वेरिएबल वही होते हैं जो क्लास के बाद एकदम डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही करना है। इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सुन के घबराना नहीं है। अब क्या है, सबसे पहले मेरा क्या है, स्ट्रिंग नेम है, यहाँ पे कोच है, लॉन्ग मोबाइल नंबर है, इंट अमाउंट है, इंट टोटल अमाउंट है। अमाउंट क्या है, अमाउंट हमारा स्टोर कर रहा है। देखो टोटल अमाउंट और अमाउंट में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अमाउंट मेरा एक बेसिक अमाउंट ऑफ टिकट स्टोर कर रहा है। देखो एक चीज ये होती है कि चाहे तुम फर्स्ट एसी लो, चाहे तुम कोई सा भी सेकंड एसी लो, चाहे तुम कोई सा भी लो, जनरल लो, लेकिन तुम्हें एक बेसिक अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो दैट इज योर एएमटी। और टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट वो एड ऑन है। अगर तुम फर्स्ट एसी ले रहे हो तो तुम्हारे कुछ एड ऑन्स होंगे उसमें प्राइस में, तो वो एड ऑन्स क्या है, हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक है, चलो अब इसके मेंबर मेथड्स देखते हैं। पहला मेंबर मेथड है मेरा एक्सेप्ट, लेने के लिए, ठीक है, चीजें। अब दूसरा मेंबर मेथड क्या है मेरा, अब void update। void update मतलब कि टू अपडेट द अमाउंट एज पर द कोड सेलेक्टेड। अमाउंट को अपडेट करेगा। ये अमाउंट को अपडेट कैसे करेगा, किसको, मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल अमाउंट को अपडेट कर देगा। ओके, टोटल अमाउंट, सॉरी, टोटल अमाउंट वो अमाउंट है जो मेरा टोटल है। अमाउंट जो एक बेसिक अमाउंट पे करना है, प्लस जो मैंने ठीक तो बोला था यार, मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, आई गेस ये मेरा स्लीप डिप्राइव्ड की वजह से हो रहा है। ओके, टोटल अमाउंट क्या है, जो मुझे बेसिक अमाउंट करना है और प्लस जो मुझे एड ऑन भी देना है। ठीक है, तो हमको टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट एसी का क्या होगा, अगर मेरा कोच, देखो हम कोच यूजर से ले रहे थे ना, अगर कोच यूजर ने फर्स्ट एसी डाला है तो मेरा अमाउंट कितना होगा, 700। अगर सेकेंड एसी डाला है तो 500, थर्ड एसी डाला है तो मेरा 200, 250 एड ऑन होगा। ठीक है, स्लीपर है, स्लीपर में कोई एड ऑन नहीं होगा, डायरेक्ट जो एएमटी है वही मेरा टोटल अमाउंट होगा। फिर हम सबको डिस्प्ले कर देंगे और फिर हमको पीएसवीएम बनाना है। अब तो पीएसवीएम यार सबको आ ही गया होगा। चलो इसको एक बार करके देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे हम रियल लाइफ में, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसकी। ठीक है, सबसे पहले क्लास बना देती हूँ मैं एक। क्लास का नाम, हाँ क्लास का नाम इस इन वाले क्वेश्चंस में, जैसे कि ये वाले होते हैं ना यूजर डिफाइंड में, इसमें ना बस ये याद रखना, जो क्लास का नाम होता है ना, जो गिवन होता है ना, हमें वही यूज करना होता है। ऐसे हम खुद से यूज नहीं कर सकते, वहां पे मार्क्स कट सकते हैं। तो क्लास का नाम जो गिवन है वो ही यूज करेंगे। सबसे पहले क्लास का नाम क्या है मेरा, रेलवे टिकट। चलो दूसरी चीज, सारे इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब कि यहाँ से नीचे जाते सबको क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर मतलब कि बस ऐसे ही डेटा टाइप बता के छोड़ दो। इनिशियलाइज मतलब कि यूजर से डेटा लेना, वो सब चीजें इनिशियलाइज में आ जाती है। तो सबसे पहले क्या है मेरा, स्ट्रिंग नेम है। फिर दूसरा क्या है मेरा, स्ट्रिंग कोच है, जो मुझे, जिससे मैं डिसाइड करूंगी, कंडीशन लगाऊंगी जिसके ऊपर। फिर मेरा क्या है, लॉन्ग MOBNO मोबाइल नंबर है। ठीक है, फिर मेरा क्या है, इंट AMT, इंट AMT मतलब जो बेसिक अमाउंट है। ठीक है, फिर है मेरा इंट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो मुझे यूजर से लेनी है, मतलब जो मुझे कैलकुलेट करके देनी है, टोटल बेसिक अमाउंट और एड ऑन से लगा के। अब इंस्टेंस वेरिएबल लिख दिए सारे के सारे। अब मुझे क्या करना है, मुझे वॉइड एक्सेप्ट वाला फंक्शन बनाना है। वॉइड एक्सेप्ट में क्या होगा मेरा, वॉइड एक्सेप्ट में मैं यूजर से लूंगी। यहाँ पे स्कैनर बना दिया, अभी तुम लोगों को आ गया होगा इतना। ठीक है, स्कैनर बनाना, दो क्वेश्चंस अभी इसके एड ऑन करवा दिए हैं। अब यूजर से डेटा लेना है। यूजर से क्या क्या लेना है तुम्हें, यूजर से तुम्हें नेम, कोच, मोबाइल नंबर, अमाउंट लेना है। ये तुम ले सकते हो। अब नेम, कोच, मोबाइल नंबर और क्या लेना है तुम्हें, अमाउंट लेना है। ये सब चीजें तुम यूजर से ले सकते हो आराम से। नहीं हो रहा, अगर बाय चांस नहीं होता तो कमेंट कर देना नीचे कि दी मुझसे नहीं हुआ था, मैं आपको उसका कोड दे दूंगी नीचे जाके। ठीक है, बट अभी मैं उसके लिए ना सबका टाइम वेस्ट करूँ, ये ठीक नहीं है ना। अभी सबको आ गया होगा यूजर से लेना, नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ कुछ होते हैं स्लो लर्नर, आई हैव नो प्रॉब्लम। वॉइड अपडेट
चलो अब अपडेट करना है। अब वॉइड अपडेट से पहले हम ना देख लेते हैं क्या अपडेट करना है। देखो हमें क्या करना है, कोचेस से कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट एसी है, अगर जो कोच मैंने अभी यूजर से लिया है ना, यहाँ पे लिया है ना अभी स्कैनर से कोच, अगर यूजर ने स्ट्रिंग टाइप का लिया है ना, अगर यूजर ने कोच के अंदर फर्स्ट एसी डाला है ऐसे ही करके, बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट एसी डाला है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अमाउंट मतलब कि अमाउंट में 700 ऐड करना है। तो टोटल अमाउंट मेरी कितनी हो जाएगी, अमाउंट प्लस 700। तो ये चीज ना मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके ना यहाँ पे वो कर देती हूँ, Ctrl+C। अब इसको छोटा ही कर देती हूँ और इससे चलो सबसे पहले हमें किससे कंपेयर करना है, फर्स्ट एसी किस में स्टोर होगा, ये सब मुझे किससे कंपेयर करना है, कोच से। अब कोच से हमें कंपेयर करना है किसको, फर्स्ट एसी को किससे कंपेयर करना है मुझे, कोच से। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले वाली बात ये है, इफ एक चीज होती है हमारा डॉट इक्वल्स, जो चेक करता है ये वाला स्ट्रिंग इस वाले स्ट्रिंग के इक्वल है या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इफ कोच डॉट इक्वल्स किसके, फर्स्ट एसी के, फर्स्ट एसी दिया हुआ है ना मुझे, तो मुझे देखना है कि अगर कोच मेरा फर्स्ट एसी है, फर्स्ट एसी, ठीक है, अगर कोच मेरा फर्स्ट एसी है। अब क्या हो सकता है, कुछ कुछ लोग ना कोच के अंदर फर्स्ट एसी अलग तरीके से डाल सकते हैं, लाइक क्या पता किसी ने पूरा को पूरा स्मॉल में डाल दिया हो, कैपिटल में ना डाला हो। तो हम यहाँ पे एक चीज लगा सकते हैं, इग्नोर केस। अगर आपको इक्वल्स तक समझ में आया वो भी ठीक है, अगर आप इग्नोर केस लगा दोगे ना, इसका मतलब ये है कि अगर बाय चांस कोच के अंदर, एक तो ये चीज है कोच के अंदर उसने फर्स्ट एसी एग्जैक्ट ऐसे डाला है, तब तो कंडीशन वर्क करेगी करेगी, लेकिन हो सकता है उसने फर्स्ट एसी ऐसे स्मॉल में डाल दिया हो, स्मॉल FIRST, तब भी वो इग्नोर मतलब केसेस को इग्नोर कर देगा, केसेस को वो नहीं लेगा, ठीक है। इफ I'm just getting a reminder on my phone. Let me just switch off it. I don't want any disturbance. Okay, चलो if cost, तो हम मुझे क्या करना है, मेरा टोटल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट प्लस 700 एड ऑन। तो टोटल अमाउंट भी था ना हमारा, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू AMT प्लस 700, ठीक है। एल्स इफ, अब फिर दोबारा से वही चीज है, कोच देखो डॉट इक्वल्स तक याद रहता है, इतना लिख पाते हो कोई नहीं, लेकिन अगर इग्नोर केस लिख देते हो तो सोने पे सुहागा, दैट्स इट। इग्नोर केस मतलब कि चाहे अपर केस में हो चाहे लोअर केस में लिखा हो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको इस वाले केस में लो, सेकेंड एसी। अगर मैं बोल रही हूँ कि इफ माई कोच अभी हम किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। अभी देखो इसको मैं ऐसे बता देती हूँ थोड़ा सा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी कंडीशन क्या लिख रहे हैं ये, तो ये देखो, ये एक वेरिएबल लेंगे हम कोच नाम का, जैसे बाय चांस पहले वेरिएबल का नाम लिख देती हूँ, यहाँ पे कोच नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जिसको जो मेमोरी में स्टोर होगा। जैसे बाय चांस इसमें लिखा हुआ है थर्ड, अभी मैं इग्नोर केस यूज कर रही हूँ तो मैं स्मॉल में भी लिख सकती हूँ, ये AC, ए यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ लेकिन मैंने स्मॉल में यूज किया। अभी चेक करेगा कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस फर्स्ट AC, क्या जो कोच में डाला हुआ है वो फर्स्ट AC के इक्वल है, नहीं, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं। कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस सेकेंड AC, क्या सेकेंड AC के इक्वल है, नहीं, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। ये चीज है बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ अभी तब से। टोटल AMT इज इक्वल्स टू AMT प्लस कितना 700 तो हो ही गया 500, ठीक है। अब एल्स इफ तीसरा कितना था, थर्ड केस वाला। अब देखो कोच मेरा थर्ड केस में है, अभी मैं इसको लिख के बताती हूँ, कोच डॉट इक्वल्स
इग्नोर केस, ये क्या है मेरा थर्ड एसी। मैं कह रही हूं कि कोच के अंदर मेरा अगर थर्ड एसी है, क्या मेरा कोच के अंदर थर्ड एसी है? हाँ है। इग्नोर केस लगा है तो अगर ये स्मॉल में भी होता ना टी, तब भी ये ले लेता। ठीक है, इग्नोर केस का मतलब बस ये है। तो मुझे क्या करना है, मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 250 ऐड होगा एएमटी में, एएमटी प्लस 250। एल्स में क्या आ जाएगा मेरा? स्लीपर, स्लीपर में कोई अमाउंट नहीं होगा। एल्स इफ कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस किसके इक्वल है? स्लीपर के इक्वल है। तो मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी मेरी, किसके इक्वल होगी? टोटल एएमटी इज इक्वल्स टू एएमटी, कुछ ऐड ऑन नहीं होगा, जितना मेरा बेसिक अमाउंट था उतना ही है। और एल्स में हम क्या डालेंगे? एल्स में हम डालेंगे इनवैलिड कंडीशन, SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के आना, वरना बहुत मारूंगी। इनवैलिड कंडीशंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाहर जाके अब मेरा डिस्प्ले बनाना है मुझे। वॉइड, अब मेरा एक एल्स तो बंद हो गया, अब मैंने फंक्शन भी बंद कर दिया अपना। अब मेरा तीसरा फंक्शन, चलो आपको दिखाई देती हूँ, क्या है मेरा? वॉइड डिस्प्ले, टू डिस्प्ले, सब कुछ डिस्प्ले करवाना है। चलो एक बार बना देते हैं वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या क्या करवाना है मुझे? थोड़ा सा नेम, तो कैसे डिस्प्ले करवा देंगे? बस SOPLN ही तो करवाना है, SOPLN। यहाँ पे ना एक काम करना, वो अच्छे से लिख देना, जैसे नेम डबल कोट्स में पहले, फिर कॉमा, फिर लिखना नेम अपना, ठीक है। बट मैं अभी इतना, मेरे पास अभी मतलब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी ये वाली, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ नेम कोच, कोच डिस्प्ले करवाना है। फिर क्या डिस्प्ले करवाना है? SOPLN कोच हो गया, नेम हो गया, फिर क्या? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट किसमें स्टोर था मेरा? टोटल AMT में, टोटल अमाउंट हो गया। और SOPLN लास्ट चीज है शायद से मेरी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मेरा किसमें स्टोर था? मेरा MOBNO में। हो गई सारी चीजें डिस्प्ले हो गई, वॉइड डिस्प्ले भी मैंने बंद कर दिया। अब बाहर जाके क्या बनाएंगे हम? अपना PSVM। अब तक तो PSVM वाली चीज बिल्कुल ऐसे हो जानी चाहिए दिमाग में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है हमारा? रेलवे टिकट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देंगे OBJ इज इक्वल्स टू न्यू रेलवे टिकट, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम अब सबको कॉल करेंगे OBJ डॉट, सबसे पहले क्या था मेरा? सबसे पहला मेथड क्या था मेरा? यहाँ पे कोई मेरा वो नहीं था, हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं था। कंस्ट्रक्टर का पता कैसे चलता है अगर सेम नाम होता किसके? यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर था मेरा? नहीं। सबसे पहले मेरा क्या था? एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट को बुलाना है फंक्शन को, फिर अपडेट को बुलाना है, और लास्ट में डिस्प्ले को बुलाना है। चलो OBJ डॉट एक्सेप्ट, फिर किसको बुलाना है? OBJ डॉट अपडेट, और फिर लास्ट में किसको बुलाना है मुझे? OBJ डॉट, यार ये क्या है, कौन है जो सुबह सुबह इतना याद कर रहा है? सॉरी, OBJ डॉट डिस्प्ले, ठीक है, हो गया, खत्म, खल्लास ये वाला क्वेश्चन भी। चलो आगे बढ़ते हैं। हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो, जो यूजर डिफाइंड में आ सकता है।
मोस्ट प्रोबेबली वो हार्ड क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करवाऊंगी, या फिर वो हार्ड क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूंगी। तो चलो सबसे पहले क्या है, इसको पढ़ते हैं। हाँ, वो हार्ड क्वेश्चन अगर ये तुमने कर लिया ना, ये उस हार्ड क्वेश्चन का इजियर वर्जन है थोड़ा, ठीक है। ये भी हार्ड है, अभी पब्लिक जो जितने भी यूजर डिफाइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, ये दोनों हार्ड क्वेश्चन है। ये सेकंड हार्ड है, वो सबसे हार्ड है जो आ सकता है। चलो क्लास क्या है मेरी, क्लास का नाम है मेरा पार्किंग लॉट, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल डरने की जरूरत नहीं, जो क्लास के बाद एकदम इसको पता है इसका, इसमें कुछ नहीं, बस जितना ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको ऐसा का ऐसा लिख देना, हो गया काम। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास, क्लास लिखा, पार्किंग लॉट, उसके बाद ये तीनों चीजें लिख दी, यहीं पर ही 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। चलो इंट वीएनओ क्या है, व्हीकल नंबर स्टोर कर रहा है। आर्स, आर स्टोर कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी। आपने कभी देखा है कि हम पार्किंग होती है आर, 1 घंटा खड़े रखोगे तो तुम्हें 30 रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 रुपए, हमें 30 रुपए की मतलब 3 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 1 घंटा से ज्यादा हुआ तो हर 1 घंटे के 1.5 रुपीज होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बिल बताना है। फिर समझो तुम्हारा 2 घंटे खड़ी रही, ठीक है। अगर 2 घंटे खड़ी रही है गाड़ी, तो तुम्हारा 1 घंटे के कितने पैसे हुए, 3 रुपए, और बाकी के बचे हुए 1 घंटे के कितने हुए, 1.5, तो 3 + 1.5। अगर 3 घंटे खड़ी रही, तो मैं कह रही हूँ पहले 1 घंटे के तो फिक्स्ड है, पहले 1 घंटे का कितना है तुम्हारा 3 रुपीज। अब बाकी कितने घंटे बचे, 3 में से 2 घंटे बचे, तो 2 घंटे के कितने, 1.5, 1.5 कितना हो गया, 3, तो 6 हो गया टोटल। ऐसे करके कैलकुलेट करना है। चलो यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कहाँ पे, टू कंप्यूट द पार्किंग चार्जेस एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, किसके लिए, फर्स्ट आवर के लिए, और उसके बाद हर एक के लिए कितना है मेरा 0.15 है फॉर ईच एडिशनल फॉर ईच एडिशनल आवर। अब है मेरा वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले करेगा सारी की सारी डिटेल्स। चलो इसको करते हैं। लास्ट वाली लाइन तो कुछ नहीं है, मेन मेथड बनाना है जिसमें हम सबकी सब चीजें बुलाएंगे। सबसे पहले क्लास का नाम क्या होना चाहिए मेरा, पार्किंग लॉट। अरे यार ये क्या हुआ, ओहो, थोड़ा सा स्किप कर देना, जितना ये अभी टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा बेयर कर लो मुझसे, मतलब मुझे भी पता है कि थोड़ी बहुत चीजें हैं, बट आई एम जस्ट न्यू टू दिस। टीचिंग के लिए मैं बहुत टाइम से टीच कर रही हूँ, ठीक है। मैं पर्सनल क्लासेस लेती हूँ, 1-on-1, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मैं लेती हूँ। इवन आई हैव मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस टाइम पे भी आई हैव 7 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। बट ये मैं फर्स्ट टाइम अभी मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, और जब तक स्टूडेंट सामने नहीं होता तब तक थोड़ा सा एक मज़ा भी नहीं आता। VNO, ठीक है, इंट आर्स, उसके बाद क्या है, डबल में हमें स्टोर करना है क्या, बिल। इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेंबर मेथड्स बनाने हैं। मेंबर मेथड में सबसे पहले मेरा क्या है, इनपुट वाला, इंट इनपुट। यार अब तो ये वाला चीज ना इतना यहाँ पे नहीं कर रही, यहाँ पे ले लेती हूँ। इंट सॉरी वॉइड इनपुट, वॉइड इनपुट, ये एक फंक्शन है सबसे पहला वाला। ये किसके लिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्कैनर बनाएंगे अपना। स्कैनर के बाद हम यूजर से लेंगे, यूजर से हमें क्या क्या लेना है, यहाँ पे देखो बिल तो वी नीड टू कैलकुलेट, एक तो VNO ले लो, और क्या ले लो, नंबर ऑफ आवर्स ले लो, ठीक है। ये हो गया, इनपुट ले लिया।
इनपुट में चलो अभी मान लेते हैं हमारे पास इनपुट है, ठीक है। एक चीज मुझे बतानी है इसमें, हमें आवर्स लेने हैं ना इनपुट में। अभी के लिए सपोज करके चलो नंबर ऑफ आवर्स उसके है, वो उसने 30 मिनट के लिए खड़ी करी, तो मतलब कि 0.5 मतलब 30 हो गया, ठीक है। 0.5 आवर्स है, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वॉइड कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना था, दूसरा वाला फंक्शन किसका था, चलो दिखा देती हूँ। वॉइड कैलकुलेट टू कंप्यूट द पार्किंग चार्ज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज फॉर द फर्स्ट आवर एंड देयर आफ्टर 1.5 रुपीज फॉर ईच आवर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वॉइड कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट। वॉइड कैलकुलेट क्या होगा मेरा, सबसे पहली चीज क्या होगी, इफ जो आर्स है, अभी मेरा आर क्या है, क्या मेरा आर्स 1 से कम है, हाँ 1 से कम है, 1 से कम है, चाहे 0.5 हो चाहे कुछ भी हो, मेरे कितने रुपीस लगेंगे, 3 रुपीस। चाहे ये 0.2 ही होता तब भी मेरे, मैंने क्या बोला, फर्स्ट आर के लिए 3 रुपये है, ठीक है। तो आई विल राइट इफ आर्स किसमें, इफ आर्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 से छोटा है या फिर 1 के इक्वल है, तो मेरा बिल कितना होगा, बिल होगा मेरा 3 रुपीज, ठीक है। रुपीज नहीं लिख सकते, 3 लिख देते आप, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी इस केस में मेरा कहाँ होगा, मेरा कितने रुपीज का बिल बनेगा, 3 रुपीज का बिल इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर मेरे आर्स हैं बाई चांस 3.4 मान लो, अभी 3 ही मान लो, 5 मान लेते, चलो 3 मान लेते, चलो आर्स 3 आवर्स है, तो मैंने क्या कहा, जो पहला आर है उसके लिए तो मुझे 3 रुपए देने ही पड़ेंगे ना। पहले जो आर है उसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, इसको ना 3 उसमें वो कर लो, 2 उसमें होगा ये, एक तो ये होगा पहले आर के लिए और बाकी बचे हुए आर के लिए। तो जो पहला आर है उसके लिए आई विल बी पे 3 रुपीज, क्योंकि 3 रुपीज डिफाइंड है। अब बाकी बचा हुआ आर कितना बचा मेरा, 3 माइनस 1, जितने नंबर ऑफ आवर्स मेरे हैं उसमें से मुझे कितना माइनस करना है, 1 को, तो मेरा बचा हुआ आर कितना हो गया, मेरा 2, ठीक है। अब मुझे 2 के लिए क्या देना है, अगर 2 आवर्स है तो मुझे हर एक आर के लिए कितना देना है, 1.5, तो एक आर के लिए 1.5, दूसरे आर के लिए 1.5, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकती, 2 इंटू 1.5, नहीं आया। इसको एक बार कोड में और कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एल्स ही डाल देते, क्योंकि अगर एक से बड़ा है किसी भी कंडीशन में आर्स, तो हम क्या करेंगे, बिल कितना होगा मेरा, देखो बिल 3 रुपीज तो डिफाइंड है मेरा फर्स्ट आर के लिए, प्लस बाकी के बचे हुए, जैसे 3 रुपीज तो डिफाइंड था मेरा फर्स्ट आर के लिए, अगर बाय चांस ये 4 भी है तो मेरा कितना बचेगा, 4 माइनस 1, क्योंकि 3 रुपीज तो पे कर चुकी हूँ ना 1 आवर के लिए, उसके लिए मैं फिर दोबारा से क्यों कैलकुलेट करूं। तो आई विल डू 4 किस में स्टोर है मेरा, आवर्स माइनस 1, और इनको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, क्योंकि जितने भी, ये मेरा किसके लिए हो गया, 3 किसके लिए हो गया, मेरा फर्स्ट आवर के लिए, ये बचे हुए आर के लिए, जितने भी 1 आवर के बाद के चार्जेस होंगे, इंटू 1.5, ये मेरा बिल होगा, ठीक है। अब मेरा वॉइड कैलकुलेट भी हो गया। अब मैं क्या करूंगी, वॉइड डिस्प्ले बनाएंगे हम, यार मुझे लगता है डिस्प्ले वाला ना अब तुम लोग बना लोगे, ठीक है। डिस्प्ले वाला मैं अभी स्किप कर रही हूँ इस केस में, डिस्प्ले में बस डिस्प्ले करना है, एसओपीएलएन करना है। अब डायरेक्ट मैं पीएसवीएम बना देती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पार्किंग लॉट obj is equals to न्यू पार्किंग लॉट, ठीक है। और नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक वो भी सेमी कॉलन भी, वो मिस मत कर देना, क्या पता बोलो सेमी कॉलन नहीं है, ये लो, ठीक है।
अब क्या बुलाएंगे हम, ओबीजे के ऊपर चीजों को बुलाएंगे। ओबीजे डॉट, सबसे पहले किसको बुलाना है मुझे, इनपुट को। फिर किसको बुलाना है मुझे, ओबीजे डॉट कैलकुलेट को, जो मेरा कैलकुलेट करेगा। ओबीजे डॉट किसको बुलाना है मुझे, अब डिस्प्ले को। हो गया, खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, मोस्ट हार्ड वाला। जो यहाँ तक देख चुके हैं ना, उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो मैं अभी डाल रही हूँ, इस वीडियो के डलते ही वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना याद से।